नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल ज्ञानमृत में। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जादुई ट्रिक से घन और घरमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ घन याद होना चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728। अब हम सीखते हैं पहले 2 अंकों का संख्याओं का घन निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें निकालना है, मान लो 21 का घन। तो हमें थोड़ा सा अनुपात की नॉलेज होना चाहिए। जैसे अनुपात के नॉलेज के लिए बता दो, जैसे 3:5 है। अगर 3 की वैल्यू 15 है तो यहाँ क्या आएगा, बस इतनी सी नॉलेज हमें होना चाहिए, हम आसानी से घन निकाल लेंगे। तो सीधी सी बात है अनुपात के लिए कि ये 15 है, इसमें पहले ये 3 का भाग लगेगा तो आ जाएगा 5, तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 5 इस 5 से गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 25। 2:6। अगर 2 की वैल्यू 18 है तो यहाँ क्या आएगा, तो 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9, 1 की वैल्यू 9, तो ये 9 इस 6 से गुणा हो जाएगा, 9 छक्के 54। बस इतनी सी नॉलेज चाहिए आपको। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा और अनुपात में इतना तो आप समझते होंगे। अब 21 का घन निकालना है तो 2:1 के अंदर हम 2 हिस्से कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। इधर रखेंगे हम इधर वाली संख्या का घन, यानी 1 का घन 1, इधर रखेंगे 2 का घन 8। अब 2:1 यहाँ भी डालेंगे, 2:1 यहाँ भी डालेंगे। ठीक है, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 अनुपात के हिसाब से। 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2। बीच वाली संख्याओं को कर दीजिएगा डबल, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, इनको जोड़ लो, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। 1 का 1 ही 1। ये अनुपात हटा दो, ये खाली दिमाग में रखना है, मैंने ऐसे ही लिख दिए याद रखने को। ठीक है, 4 और 2 6, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 8 और 9, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह अब हम निकालेंगे 32 का घन। रेशो बनेगा हमारा 3:2। ठीक है, 2 पार्ट करके 4 स्टेप बनाएंगे। 2 का घन यहाँ लिख देंगे 8, 3 का घन 27। अब रेशो के हिसाब से 3:2 के हिसाब से 3:2 का ये जो रेशो बन रहा है, 3:2 के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12। बीच वाली संख्या को डबल कर देना है। 12 का ही हो जाएगा 24 और 18 का हो जाएगा 36, इनको जोड़ देना है। 8 के 8 8, 4 और 2 6, 24 और 12 36 के आ जाएंगे आपके 6, हासिल ये रहेंगे 3, 18 दूनी 38, 54, 54 और 3 57 के हो गए, 7 हासिल के लगे 5, 27 में 5 जुड़े तो हो गए 32। ये आपका आंसर आ चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 43 का घन, 43 का घन। 2 पार्ट किए, 4 स्टेप बनाए। रेशो आया हमारा 4:3। इधर 3 का घन 27, 4 का घन 64। 1 की वैल्यू 64 है, 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 16, तो 3 की वैल्यू हो गई 48।
3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू हो गई 36। बीच वाली संख्याओं को डबल किया तो 36 का हो गया 72, 48 का हो गया 96। जोड़ा तो 27 के साथ हासिल के लगे 2, और ये हो गया 36 और 72, 108 और 2 110 की 0 हासिल के 11। 96 और 48 हो गए 144, 144 और 11 155, 155 के 5 हासिल के 15, 64 और 15 79। ये आपका आंसर आ चुका है। एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 52 का घन रेशियो बनेगा 5:2। 2 पार्ट किए, 4 स्टेप बनाई। 2 का घन 8, 5 का घन 125। 5:2 में 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 25, तो 2 की वैल्यू 50। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20। बीच वाली संख्याओं को डबल किया 40 और ये 50 का हो गया 100। बस इनको जोड़ दो। 8 के 8 8 20 और 40 60 की 0 हासिल के 6। 50 और 100 150 और 6 हासिल के थे 156 के 6 हासिल के 15, 125 और 15 140। ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं कि आपके क्या समझ में नहीं आया। सेशन को हम दोबारा कर देंगे। अब लेते हैं 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालना। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो नौकरी के, चाहे स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम हो, घन या तो लगभग 100 के आसपास तक आएंगे, इससे ज़्यादा आपके नहीं आएंगे, क्योंकि घन निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और कोई भी एग्जामिनर आपको इतनी कैलकुलेशन में उलझाना नहीं चाहेगा। फिर भी हम 100 के आसपास की संख्याओं के घन निकालना 3 अंकों की सीख लेते हैं। पहले निकालते हैं हम 102 का घन। तो 102 को ऐसे लिख दो 100 + 2 का घन। ठीक है, अब 3 स्टेप बनानी है। इन 2 जगहों पे सिर्फ 2 अंक आएंगे संख्याओं के। अगर 1 अंक में भी कैलकुलेशन आती है तो हमें 2.5 में करना है, और यहाँ पर कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ कितनी भी आ जाए। तो सबसे पहले 2 का घन निकालेंगे। 8 आया तो हमें 2.5 में लिखना 0.8। अब एक बार पूरा चक्र घुमाएंगे और एक बार आधा चक्र घुमाएंगे। अब पूरा चक्र और आधा चक्र आप समझ लें। पूरा चक्र क्या है, पहले इस 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और इस 6 को वापस 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया पूरा चक्र। तो ये हो गया 12। 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12 आपका यहाँ आ जाएगा। आधा चक्र इस 2 को 3 से गुणा किया 6, वो 6 इस 100 में जुड़ जाएगा 106। आपका आंसर आ गया 1061208। चलिए आगे देखते हैं। 102 का घन निकाला, अब 103 का निकालते हैं। 103 का घन वही हम लिखेंगे 100 + 3 का घन। 3 स्टेप बनाए, यहाँ 2 अंकों की संख्या आनी है, यहाँ कितनी भी आ जाए। तो 3 का घन होता है 27। एक बार पूरा चक्र, 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, फिर 3 को 3 से गुणा किया 27। एक बार आधा चक्र, 3 को 3 से गुणा किया 9, 900 में जोड़ दिया 109। उत्तर आ गया हमारा 10922727। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल फिर से समझिएगा। 104 का घन। ठीक है, लिखेंगे 100 + 4 का घन। 3 स्टेप बनाई,
4 का घन निकाला 64। अब एक बार पूरा चक्र घुमाया, 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 और 12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48, 2 अंकों में आ गया। अब एक बार आधा चक्र 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 100 में जोड़ा 112। आंसर आ गया आपका 112484। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला लेते 105। 105 का घन लिखेंगे 100 + 5 का घन। 3 स्टेप बनाए। 5 का घन 125। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 ही संख्या लेनी है तो सिर्फ आएगा 25। एक हो जाएगा केरी हासिल का। अब एक बार पूरा का चक्र घुमाया, 5 3 15, 15 को 5 से गुणा किया, 15 5 75, 15 पंजे 75। एक हासिल का था वो जोड़ा तो हो गए 76। ये हासिल का एक ख़त्म हो गया। अब एक बार आधा चक्र 5 को 3 से गुणा किया, 15, 15 को 100 में जोड़ा तो 115। तो हमारा आंसर आ गया 11572625। अब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और क्या होगा, 112 का घन देखा। आप लोग ट्राई करो तो 112 का घन निकाल करके, जल्दी ट्राई करो आप लोग, 112 का घन निकालो। नहीं निकाल पाए, चलिए देखते हैं। लिखेंगे 100 + 12, ठीक है, का घन। 3 स्टेप, 2 अंक यहाँ रख रहे हैं। 12 का घन क्या है, 1728। 1728 के 28 रख रहे हैं, हासिल क्या लगेगा 17। एक बार पूरा चक्र घुमाया, 12 3 36 और 36 को फिर 12 से गुणा करा तो 12 छक्के 72 के 2, हासिल के लगेंगे आपके 7। 12 3 36 और 7 43। इनको जोड़ा तो कितना आया, 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 4 449। तो 449 का क्या आ जाएगा 49। 4 आपका फिर आगे बढ़ जाएगा धक्का मार के केरी। अब 12 आधा चक्र घुमाया, 12 3 36 में 100 जोड़ा 136, 136 में 4 जोड़े तो 140। आंसर हो गया आपका 140492। उम्मीद है 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का घन निकालना आपको आ गया होगा। अब आते हैं हम घनमूल पे। देखो, घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के घन याद होना चाहिए, तब आपको किसी भी संख्या का घन निकालना आ जाएगा। दूसरा, ये ट्रिक वहीं लागू होगी जहां पूर्ण घन संख्याएं हों। देखिए, आप लोग बोलते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, मैं एक साधु हूँ। मैंने दुनिया त्याग दी है और अपनी ज़िंदगी राष्ट्र के नाम समर्पित कर दी है। तो मैं अपनी फ़कीरी में कहीं धुनी लगा के नहीं बैठता। मैं अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, जो भी मुझे मालूम है, मैं गाँव हर छोटी से छोटी जगह बांटना चाहता हूँ, जहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग सीखते रहिए, इस तिरंगे बाबा की क्लास को मोटिवेट कीजिए। मैं 58 साल की मेरी उम्र है, मेरी ज़िंदगी बहुत कम है। मैं जितना आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा दूं, बस यही मेरी इच्छा है। तो आइए अब घनमूल निकालना सीखते हैं। तो 9261, ये ट्रिक सिर्फ जो पूर्ण घन संख्या है, जिनका पूरा घन निकल सकता है, उसी के ऊपर लागू होगी। मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये क्या है,
लास्ट में इसमें क्या है, एक, तो एक का घन क्या आ रहा है, एक, तो यहाँ आप लिख देंगे एक, इन 3 का काम खत्म। घन निकालना कितना आसान है समझिएगा। अब बचता है 9, 9 की रेंज देखिए। 9 हमारा कह रहा 2 का घन है 8 और 3 का घन है 27। 9 8 और 27 के बीच में, यानी 2 और 3 के घन के बीच में है, तो छोटी संख्या ला के रख दो, बस आपका आंसर आ चुका है। कैसा लगा ये, कितने सेकंड लगे? अगला उदाहरण 74088, इसका आपको घनमूल निकालना है। लास्ट में क्या है 8, 8 का घन क्या आ रहा है 512। अब आप सोचेंगे 512 का कुछ नहीं करना, 512 का सिर्फ 2 आएगा, 512 के 2 लिखना, लास्ट वाले का घन निकालना है और उसका आखिरी नंबर लेना है, अंतिम अंक लेना है, लास्ट फिगर लेना है, ठीक है। 2, इन 3 का काम खत्म हो गया, बचता 74। 74 का आ रहा है भाई, 4 का वर्ग है 64 64 और 5 का वर्ग है 125, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसकी रेंज देखिए, तो छोटा वाला क्या है हमारा 4, बस 4 यहाँ आके लग जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगली संख्या लेते हैं 5832। 5832, इसका घन निकालना है। 2 का घन 8, इन 3 का काम खत्म। 5 हमारा क्या आ रहा है, 1 का घन है, 1 का घन है 1 और 2 का घन है 8। 5 हमारे इसके बीच में छोटे वाली संख्या आ जाएगी बस। अब हम इसको टेली करें, मैंने 2 अंकों की संख्या निकाली थी, अभी का घन निकालना सिखाया था, चलो टेली कर लेते हैं। 18 का घन निकाले तो यही संख्या आना चाहिए, चलिए निकालते हैं। 1:8, 2 पार्ट किए, 4 स्टेप बढ़ाएं। 8 का 64 और 1 का घन 1, 1 की वैल्यू 1 है तो 8 की वैल्यू 8 हो गई। 1 की वैल्यू 8 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 8 का घन क्या, यहाँ हमको घन रखना है। 8 का घन 512, 8 की वैल्यू 512 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 64। बीच वाली संख्याओं को डबल कर दो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, जोड़ लो। जोड़ेंगे ऐसे कि ये 2 आएंगे, हासिल लगेंगे 51। 51 के अंदर ये जोड़ो तो कितना होगा 51 प्लस 64 प्लस 128, जोड़ के देख लो। 8 और 4 12 और 1 13 के 3 हासिल का लगा 1, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14, 243 का 3 आ जाएगा, 24 कैरी हो जाएगा। 24 इसमें जोड़ दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 दूनी 48 के 8 हासिल के लगेंगे 4, इस 4 को 1 में जोड़ दो 5, यह आ गया 5832, यानी हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही है। ये मैंने क्लोज करना बताया था कि आपको कंफर्म करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम है तो आप क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। 262144, 262144, इसका घन निकालना है। 4 का घन 64, 64 के क्या लेंगे, सिर्फ एक अंक 4, इन 3 का काम ख़त्म। 262 किसके बीच में आ रहा है, 6 का घन है 216 और 7 का घन है 343। हमारा 262 इन दोनों के बीच में आ रहा था, हमें छोटी संख्या रख देनी है, यानी 6 ला के रख देनी है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 884736, 884736,
इसका घन निकालना है। 6 का घन क्या है? 216। 216 का खाली 6 रहेगा, 2 1 हट जाएगा, इन 3 का काम ख़त्म। तब मैं एक तरफ हो जाऊँ। अब ये 3 बचे, इनकी रेंज देखो। 884 का आ रहा है, 9 का घन है 729 और 10 का घन है 1000। हमारा 884 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो छोटी वाली संख्या ला के रख दूँ। यही आंसर है, ये आपका आंसर आ चुका है। चलो एक और बड़ी संख्या लेते हैं, एक और बड़ी ले लेते हैं। 1860867 1860867 कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इसका आपको घनमूल निकालना है। 1860867, ठीक है। 7 का घन क्या होता है? 343। 3 4 हटा दो, 3 रह गया, इन 3 का काम खत्म। अब 1860 कहाँ आ रहा है? तो देखिए 17 का घन है, 12 का घन है 1728 और आपका 13 का घन होता है 2197। या 13 का घन लिख देता हूँ। 13 का घन 2197। तो हमारा 12 का घन और 13 का घन के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या ला के रख देनी है, यानी 12 ला के रख देना। ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको और घन याद करवा देता हूँ। 14 का घन, ये आपको याद करने हैं। 14 का घन, 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 18 का घन, 19 का घन, 20 का घन। चलिए 14 का घन अभी मैंने निकाला था, आप लोग निकाल के देखें, बताएं कमेंट में क्या आ रहा है। जल्दी, फास्ट, सेकंडों में, कितने सेकंड में कर पाते हैं, जल्दी बताइएगा। कोशिश कीजिए निकालने की, जल्दी से आंसर दें। देखिए 13 का घन है 2197, 14 का घन है 2744, 15 का घन है 3375, 16 का घन है 4096, 17 का घन है 4913। ये आपको याद करना है यार। 18 का घन है 5832, 19 का घन है 6859 और 20 का घन है 8000। ये आपको मैंने यहाँ तक आसानी के लिए लिख दिए हैं, आप याद कीजिए। और 21 से 30 तक के घन आपको निकालना है। ये आपको होमवर्क देता हूँ और आपको 1 से 30 तक के घन याद रखना है। उम्मीद है ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको एक ही क्लास में घन और घनमूल दोनों सिखा दिया है। अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं दोबारा से इस क्लास को ले। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा ना, जो चीज़ में कमी लग रही है, कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा, अब तिरंगे बाबा को दीजिए इजाज़त। मेरी गुरु दक्षिणा एक है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मुझे ना कोई पैसा चाहिए, मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मेरी अवेलेबल सामग्री में मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए लोगों के पास डिजिटल बोर्ड होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास लाखों रुपए के कैमरे होते हैं और स्टूडियो होते हैं, उनके अंदर वो अपनी क्लास लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं, ये इस तरह के एक कमरे के अंदर एक बोर्ड की जगह सिर्फ एक वाइट विनाइल लगा करके 2500 रुपये के मोबाइल से रिकॉर्ड करके आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। मेरी ये कोशिश को आप कामयाब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।